हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। आज की कहानी का नाम है अर्धांगिनी। दीवार पर टंगे कैलेंडर की तरफ नजर करते हुए आज फिर सरिता जी बहू से सवाल कर बैठी। नीलू, क्या सरोज को तनख्वाह नहीं मिली इस महीने। नीलू ने कपड़े को वहीं पर छोड़ा और उठकर चल दी वहां से। अरे, इस तरह बिना मेरी बात का जवाब दिए तू वहां से क्यों चली आई। देख रही है बूढ़ा शरीर है, बार बार इधर उधर नहीं जा सकती मैं। तुझसे तो कुछ पूछो भी तो मुंह बना देती है तू। सरिता जी बहू नीलू से कुछ चिढ़ती आवाज में बोली, क्या हुआ माँ, क्या हो गया। बड़ी बातें चल रही हैं तीखी तीखी। सरोज तभी मुखातिब होते हुए माँ के पास बैठ गया। नीलू फिर कपड़ों पर इस्त्री करने चल दी। निपटा लो अब माँ बेटे खुद ही सवाल जवाब से, बिना मुझे उलझाए। नीलू जाते जाते आधे अधूरे शब्दों में बयां कर गई थी अपना दर्द। कुछ ही मिनट बाद सरोज नीलू के पीछे तेज कदमों में आया और अलमारी में खोजबीन शुरू करने लगा। तभी नीलू का पर्स सरोज के हाथों में आ गया। नीलू, जब माँ ने मेरी तनख्वाह के लिए पूछा था तो तुमने क्यों नहीं कि तुमको दी है मैंने अपनी तनख्वाह। सरोज ने नीलू से कहा। सरोज, मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ बल्कि अर्धांगिनी हूँ। तुम्हारी इस घर के रात दिन के हजारों काम नौकरानी नहीं, अर्धांगिनी होने के कारण करती हूँ। तुम्हारी तनख्वाह पर मेरा भी हक बनता है। क्या करेगी क्या माँ, आखिर तुम्हारी तनख्वाह से पापा जी की पेंशन भी तो माँ को मिलती है ना। तो फिर उदास लहजे से दर्द का एहसास साफ झलक रहा था। नीलू की बातों से अपना पर्स सरोज के हाथों से खींचती है। नीलू, अरे नीलू, गर्मी की छुट्टियों में खर्च बढ़ जाता है। मम्मी ने बताया है कि दीदी आ रही है तो थोड़ा सा पैसा दीदी के आदर सत्कार और व्यवहार के लिए माँ को देने में हम लोग को कैसा परहेज। दीदी ही मैके नहीं आ रही सरोज, बल्कि मैं भी तो मैके जाऊंगी। तो क्या मुझे खर्चा नहीं चाहिए होता उन लोगों के आदर सत्कार और प्यार व्यवहार के लिए। साल भर इस घर के लिए खिंचती हूँ खुद को और चंद दिनों के लिए मैके जाते वक्त सहयोग नहीं करोगे तुम। नीलू ने सरोज पर नाराजगी जाहिर की। बाकी तुम खुद भी समझदार हो, इंसानियत और रिश्ते की अहमियत समझो और दिखाओ सरोज। और हाँ, माँ को एक बात ये भी कहना है कि नीलू के बजाय जो भी मुझसे जुड़ी बात काम हो वो मुझसे पहले ही कहें। यूँ बातों को घुमा फिरा कर ना पूछें नीलू से। सरोज ने नीलू को दी हुई तनख्वाह में से कुछ पैसे माँ को देने के लिए नीलू से लिए और दे आया माँ को, और वापिस आकर चिढ़ाते हुए बोला, लो अर्धांगिनी जी हाजिर है तुम्हारा एक गुलाम। कुछ और भी ज्ञान दो, नहीं जो कहना है होगा हक से कहूँगी मैं तुमसे। बिना बातें घुमाए फिरा अर्धांगिनी हूँ और नौकरानी में फ़र्क का एहसास तो होना ही चाहिए पति और परिवार को। आखिर नीलू सरोज से कह रही थी। जी हुजूर, बिल्कुल सही कहते हुए सरोज मुस्कुराने लगा नीलू की तरफ प्यार से देखते हुए। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसे हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।